अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा अभियान, गौ प्रतिष्ठा जन जागरण शुरू। प्रशासन ने लगाई 26 शर्तें, कार्यक्रम पर सख्त निगरानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको यूपी में चल रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर विवाद को बताऊंगी। साथ ही और 11 मार्च से शुरू हुई यात्रा पर कैसे राजनीति हो रही है। आपको बता दें कि लखनऊ में एक ऐसा कार्यक्रम शुरू हुआ है जिसने धार्मिक, प्रशासनिक और राजनीतिक तीनों ही हलकों में हलचल मचा दी है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का 3 दिवसीय यात्रा अभियान शुरू होने से पहले ही चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। एक तरफ संत समाज और उनके समर्थक इसे गौ संरक्षण से जुड़ा जागरूकता अभियान बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन ने इस आयोजन को लेकर सख्त सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। दिलचस्प बात तो यह है कि कार्यक्रम को अनुमति तो मिल गई है, लेकिन इसके साथ ही प्रशासन ने 26 शर्तें भी लागू कर दी है। इन शर्तों के चलते ये आयोजन अब सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि कानून व्यवस्था और राजनीति के नजरिए से भी खास हो गया है। सवाल यह भी उठने लगा है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी कि प्रशासन को इतने सख्त कदम लागू करने पड़े। उधर इस पूरे मामले ने प्रदेश की राजनीति को भी गरमा दिया है। विपक्ष ने इसे लेकर सवाल शुरू कर दिए हैं सरकार से पूछने, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि ये सब केवल व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में अब ये कार्यक्रम केवल एक धार्मिक आयोजन भर नहीं, बल्कि इसके साथ कई तरह की राजनीति भी शुरू हो गई है। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काटछाट के जरा विस्तार से जानते हैं कि क्या कुछ राजनीति में इस वक्त देखने को मिल रहा है। लखनऊ में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के 3 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। गौ प्रतिष्ठा जन जागरण अभियान के नाम से शुरू हुआ इस कार्यक्रम को लेकर एक ओर जहां संत समाज और उनके समर्थकों में उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कड़ी निगरानी और कई शर्तें रख दी है। ये अभियान लखनऊ में 11 मार्च से शुरू हुआ है और अगले 3 दिनों तक ये अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए गौ रक्षा और गौ सम्मान को लेकर जन जागरण करने की बात कही जा रही है। संत समाज में उत्साह, राजनीति में मची हलचल, अखिलेश का सरकार पर तंज, 3 दिन तक चलेगा अभियान। बताया जा रहा है कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती काशी से यात्रा करते हुए लखनऊ पहुंचे हैं। उनके इस अभियान का उद्देश्य समाज में गाय के महत्व और गौ संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाना बताया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संत, महात्माओं, धार्मिक संगठनों और श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के चलते प्रशासन ने पहले ही सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारी शुरू कर ली है। इसके साथ ही इस पर कैसे राजनीति हो रही है और क्या कुछ अपडेट भी सामने आ रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ में प्रस्तावित धार्मिक कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और राजनीति दोनों ही सक्रिय नजर आ रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के कार्यक्रम को प्रशासन ने अनुमति तो दे दी है, लेकिन इसके साथ ही 26 सख्त शर्तें भी लागू कर दी गई है। प्रशासन का साफ कहना है कि इस आयोजन के दौरान किसी भी तरह का भड़काऊ भाषण, विवादित टिप्पणी या ऐसा कोई बयान नहीं दिया जाएगा जिससे धार्मिक या सामाजिक तनाव की स्थिति पैदा हो। अधिकारियों ने क्लियर कर दिया है कि कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में होना चाहिए, वरना अनुमति को तुरंत रद्द भी किया जा सकता है। प्रशासन की ओर से जारी शर्तों में ये भी कहा गया है कि कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि नहीं होनी चाहिए जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो। आयोजकों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो कार्यक्रम को अनुशासित तरीके से आयोजित करें और प्रशासन द्वारा तय किए गए हैं सभी नियमों का पालन हो, इस पर वो सुनिश्चित करें। अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है तो प्रशासन तुरंत कार्रवाई करते हुए कार्यक्रम की अनुमति वापस ले सकता है। साथ ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम की जगह पर कई पाबंदियां भी लगाई गई हैं। किसी भी व्यक्ति को कार्यक्रम स्थल पर हथियार, आतिशबाजी या किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक चीजें लाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा आयोजकों को निर्देश दिया गया है कि वो भीड़ नियंत्रण के लिए ज्यादा इंतजाम करें।
और कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा एजेंसियों के साथ लगातार तालमेल भी बनाए रखे। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए ये व्यवस्था जरूरी मानी जा रही है। नॉइस पॉल्यूशन को लेकर भी प्रशासन ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। लाउड स्पीकर और बाकी किसी भी तरह के वस्तु का इस्तेमाल केवल तय नियमों के अनुसार ही किया जा सकेगा। निर्धारित समय और ध्वनि की सीमा का पालन जरूरी होगा। अगर ध्वनि स्तर तय सीमा से अधिक पाया गया तो जुड़े आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल के आसपास ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने भी खास सुरक्षा व्यवस्था किया है। कार्यक्रम स्थल और आसपास के इलाकों में ज्यादा पुलिस बल तैनात किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी प्रकार की अफवाह या भड़काऊ हरकत को गंभीरता से लिया जाएगा और तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है, ताकि किसी तरह की गलत जानकारी या अफवाह फैलाने से पहले ही उसे रोका जा सके। आपको बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लंबे समय से गौ संरक्षण और गौ सम्मान के मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं। उन्होंने कई बार ये मांग उठाई है कि गाय को खास दर्जा दिया जाए और उसके संरक्षण के लिए ठोस कदम भी उठाए जाए। उनका मानना है कि भारतीय संस्कृति और परंपरा में गाय का खास स्थान है और समाज को इसके संरक्षण के लिए जागरूक होना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजनीति में कई बार ऐसे मुद्दों को आगे लाया जाता है जिनके जरिए से राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की जाती है। आपको बता दें कि सरकार के 26 शर्तों पर भी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और कहा कि आंख और मुंह कितने सेंटीमीटर खुल सकते हैं, ये शर्त भी रख देते। किसी को हाथा नहीं भाता, इसलिए वो शर्तों का है अंबार लगाते। और ट्वीट के आखिरी में लिखा कि निंदनीय, घोर आपत्तिजनक, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार सनातन का सम्मान करने के बजाय समाज विशेष के मान सम्मान को चोट पहुंचा रही है। जो जनप्रतिनिधि इस सरकार का हिस्सा है वो अपने ही समाज पे सम्मान खो चुके हैं और आगामी चुनाव में जनता उन्हें सबक जरूर सिखाएगी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रशासन ने कार्यक्रम को अनुमति देते समय जो शर्तें तय की हैं, वो पूरी तरह से कानून व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। उनका कहना है कि किसी भी बड़े आयोजन में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने के लिए ऐसे नियम जरूरी होती हैं, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो सके और किसी प्रकार की घटना सामने न आए। आपको बता दें कि राजनीतिक बयानबाजी के बीच लखनऊ में हो रहा ये कार्यक्रम अब चर्चा का खास विषय बन चुका है। एक तरफ संत समाज और उनके समर्थक इसे गौ संरक्षण के लिए एक खास अभियान बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल इसे लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है। लखनऊ में शुरू हुए इस 3 दिवसीय अभियान पर प्रशासन की नजर लगातार बनी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि कार्यक्रम के दौरान सभी शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा और किसी भी तरह की गड़बड़ी की स्थिति पर तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी। तो वहीं स्थानीय स्तर पर भी इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। कई धार्मिक संगठनों और सामाजिक समूहों ने इसमें भाग लेने की तैयारी शुरू कर दी है। आयोजकों का दावा है कि कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से आयोजित किया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान गौ संरक्षण, भारतीय परंपरा में गाय के महत्व और समाज में इसके योगदान जैसे विषयों पर चर्चा होगी। संत समाज के कई प्रमुख वक्ता मंच से अपने विचार रख सकते हैं और लोगों को गौ संरक्षण के प्रति वो प्रेरित भी कर सकते हैं। फिलहाल प्रशासन और आयोजकों के बीच लगातार तालमेल रखने की भी बात की जा रही है, ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या सामने ना आ सके। तो वहीं पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तैयारियों की लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पूरी सतर्कता बरती जा रही है।
कुल मिलाकर अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि लखनऊ में शुरू होने वाला ये 3 दिवसीय गौ संरक्षण जनजागरण अभियान किस तरह आगे बढ़ता है। संत समाज के संदेश, प्रशासन की सख्त निगरानी और राजनीतिक बयानबाजी के बीच ये आयोजन आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति और सामाजिक चर्चा का खास विषय बन चुका है। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।